हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया था और जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं, बट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर अपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है अपना ट्रायंगल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, आज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें ना लैंग्वेज आपको बहुत बड़ी बड़ी ऐसे दिखेगी, बट घबराना नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, वर्ड प्रॉब्लम को अपन को कैसे अप्रोच करना है कि क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये था। सेकेंड स्टेप क्या था अपना, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अगर आपने ये दोनों स्टेप अच्छे से कर लिया, फिर आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप उस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर लेंगे। अब देखते हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल अ स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या बोल रहा है, एक स्कूल में कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्लांट करेंगे ट्रीज को इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. जैसे कि a section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्लास 1 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हर एक क्लास की कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो क्लास 1 के सेक्शन कितने होंगे, 3 सेक्शन होंगे, S1, S2 और S3। और क्या बोल रहा है, ये तीनों सेक्शन जो प्लांट करेंगे ना ट्री, वो किस पे डिपेंड करता है, इस नंबर पे कि कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेंगे, 1 1 1। तो क्लास 1 ने टोटल कितने ट्री प्लांट करे, 3 ट्री प्लांट करे। ऐसे अगर मैं क्लास 2 की बात करूं, तो क्लास 2 के भी कितने सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, S1, S2 और S3। और ये ट्री कितने प्लांट करेंगे, ये डिपेंड करता है अपना कौन सी क्लास पे पढ़ रहे हैं। मतलब हर एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, ये भी 2 करेगा, ये भी 2 करेगा और ये भी 2 करेगा। तो देखो इनको समीशन देखो 6 आएगा। ऐसे अगर मैं क्लास 3 की बात करूं, क्लास 3 के भी कितने सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, S1, S2 और S3। और ये तीनों के तीनों कितने ट्री प्लांट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। तो ये भी 3 प्लांट करेगा, ये भी 3 प्लांट करेगा और ये भी कितना करेगा, 3 प्लांट करेगा। तो इनका समीशन देखो क्या आ रहा है, अपना 9 आ रहा है। तो ये ऐसे चलता जाएगा टिल क्लास 12 तक। तो देखो ये सीक्वेंस बन रहा है। देखो सीक्वेंस क्या बन के आ रहा है, 3, 6, 9, ऐसे ही चलता जाएगा। ये अपना क्लास फर्स्ट क्लास है, ये सेकेंड क्लास है और ये अपनी थर्ड क्लास है और ये ऐसे 12th क्लास तक चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो तो n कितना हो गया अपना, 12 हो गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, +3 है। इसमें भी डिफरेंस देखो कितना है, +3 है। तो ये अपना एपी का सीक्वेंस है। अब देखो अपने को निकालना क्या है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। बोल रहे हैं कि जो 12th क्लास तक बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कितने ट्री प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, अपना सीक्वेंस निकल के आ गया कि फर्स्ट क्लास के 3 कर रहे हैं, सेकंड क्लास के 6 कर रहे हैं, थर्ड क्लास के 9 कर रहे हैं, ऐसे ही 12th क्लास तक जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है, सिर्फ सम निकालना है, मतलब S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां से A कितना है अपना, 3 के बराबर है, D कितना है अपना, 3 के बराबर है और N क्या है अपना, 12 के बराबर है। S12 क्या होगा अपना, 12/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 11D। A की वैल्यू क्या है, 3 है और D की भी 3 है, वो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये कट जाएगा अपना, 6 आ जाएगा, 6 2 into 3 plus
11 इंटू 3। देखो क्या आएगा अपना 6 प्लस 33, तो आ गया अपना 39 इंटू 6। तो 6 9 जा 54, बचा 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 234 ट्रीज। तो सारे सेक्शंस के स्टूडेंट मिला के, सारे क्लासेस के स्टूडेंट मिला के अपने कितने ट्री प्लांट करेंगे? अपने 234 ट्रीज प्लांट करेंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज इतना बड़ा दिया है कि कोई भी बच्चा घबरा जाए। तो मैंने हमेशा आपको कहा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और जो भी कंडीशंस है ना उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, फिर अपना क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 200 logs are stacked in the following manner: 200 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed? बोल रहा है कि कितनी रोज लगेंगी ये 200 लॉग प्लेस करने के लिए, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लो रो 1 है, रो 1 में जो बॉटम रो है उसमें कितने लॉग्स हैं? 20 लॉग्स हैं। लॉग्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लकड़ी के लॉग्स ऐसे रखे हुए हैं, इसके ऊपर ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है, तो एक एक कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा, ऐसे करके। तो जो बॉटम रो है उसमें कितने हैं? 20 लॉग्स रखे हैं। अब उसके ऊपर वाली रो R2, उसमें कितने बोल रहे हैं? 19 लॉग्स हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं R3 की बात करूं, मतलब थर्ड रो फ्रॉम द बॉटम, उसमें कितने आएंगे? अपने 18 लॉग्स आएंगे। ठीक है, ये ऐसे चलते जाएगा टिल द टॉप। अब देखो ये कहां तक जा सकता है नंबर? R20 तक जा सकता है, R20 के बाद नहीं जा सकता। R20 में कितने लोग होंगे? देखो 1 लोग रहेगा। तो एक चीज याद रखना कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज वो लेस देन इक्वल टू 20 होगा। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, उसने क्या किया? 200 लोग प्लेस किए हैं। तो बोल रहा है कि 200 लोग उसने प्लेस किए, उसके लिए कितने नंबर ऑफ रोज लगेंगे? तो देखो अपना सीक्वेंस क्या है, पहली रो में 20 है, दूसरी रो में 19 है, तीसरी रो में 18 है, और ऐसे ही चलता जाएगा। और सम कितना गिवन है अपने को? सम ऑफ n रोज 200, जो कि n अभी अपने को अननोन है, n अभी अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये कैसा सीक्वेंस है, यहां से अगर देखें कॉमन डिफरेंस वो कितना है? -1। यहां से भी देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस -1, तो मतलब अपना कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये अपना AP है। तो यहां से देखो तो अपना A कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा? अपना -1 हो जाएगा, और SN जो कि इवन अपने को 200। तो यहां से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकल गई तो रोज निकल जाएंगी। तो SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN कितना गिवन है अपने को? 200 गिवन है। n कितना है अपना? फाइंड आउट करना है। A कितना है? 20 के बराबर है, n-1, और D कितना है अपना? -1 के बराबर है। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा यहाँ पे। n ये कितना आ जाएगा अपना? 40 प्लस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू n, -1 इंटू -1 प्लस 1। तो देखो यहाँ क्या हो गया अपना? 41 माइनस n। अब देखो n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा अपना? 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको थोड़ा सा रीशफल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा अपना? n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक ऐसी इक्वेशन आ गई अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो 41 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना? प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना? 400 के बराबर, और समीशन किसके बराबर हो? -41 के बराबर। ऐसे नंबर अपन को लेके आने हैं। देखो इसके लिए अपन ने मेथड पढ़ा है, 400 1 ले लो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो 200 इंटू 2, क्या इन दोनों से 41 बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगेन 2 से डिवाइड करो, 100 4, अगेन 2 से डिवाइड करो, 50 8, इन दोनों से बन रहा है? नहीं बन रहा है अभी भी 41। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 25 16, इससे अपना 41 बन रहा है। तो अपने नंबर्स क्या हो गए अपने? -25 एंड -16। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? देखो अपने -25
-16 दोनों को ऐड करेंगे -41 आ रहा है। -25 इंटू -16 करेंगे तो प्लस का 400 आ रहा है। तो अपना -41 कैसे स्प्लिट हो गया, कैसे स्प्लिट हो गया अपना, एन स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो n कॉमन आ गया, n -25, यहाँ से -16 कॉमन आ गया, n -25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो अगेन n -25 कॉमन आ रहा है, तो n -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो अपना n क्या आ गया, अपना एक 25 निकल के आ गया और एक n16 निकल के आ गया, तो दो वैल्यू निकल के आ रही है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो n की वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो अपना n 25 हो ही नहीं सकता, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज n इज इक्वल टू 16। तो मतलब 16 रो में वो 200 जो लॉग्स हैं उसको वो स्टैक करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी निकल के आ गई अपनी, 16 रोज। मतलब ये ऐसे चलता जाएगा टिल एन R16। R16 में जाके वो अपने 200 लोग पूरे के पूरे प्लेस कर लेगा। फिर देखो अपने को आगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो। मतलब जो अपनी 16th रो है उसमें कितने लोग हैं। तो कैसे निकालेंगे, A16 निकालना है, मतलब A प्लस 15 D के बराबर हो जाएगा। A कितना है अपना 20 है, प्लस 15 इंटू D के अपना -1 के बराबर है, 20 माइनस 15 5 लोग। मतलब टॉप रो में अपने कितने लोग हो गए, 5 लोग। तो R16 में कितने हो गए अपने 5 लोग होंगे। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो अपना 200 आएगा। क्लियर है, था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। क्या बोल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है अपना और ये अपना फर्स्ट पोटैटो है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है अपने को, 5 मीटर गिवन है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। जो रिमेनिंग पोटैटोज हैं वो कितनी दूरी पे है, अपना 3 मीटर की दूरी पे है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, सी द फिगर। कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटो, मतलब P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 टिल P10। और बकेट और पहले पोटैटो के बीच में डिस्टेंस 5 है और बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंसेस हैं बिटवीन P1 टू P1 P2 बिटवीन P2 P3 ये सब कितने हैं, 3 मीटर के बराबर है। क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कॉम्पिटिटर है जो मैंने लड़की दिखाई है वो स्टार्ट पॉइंट से चल रही है, मतलब अपनी बकेट जो की पोजीशन है, जो की अपनी स्टार्टिंग पोजीशन है वहां से रन करना स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहला पोटैटो मतलब P1 को उठाती है एंड रन बैक विद इट, उसको उठा के वापस आती है एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। उसको मतलब पहले पोटैटो को उठा के बकेट में डाल रही है एंड रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर क्या बोल रही है, जैसे उसने अपना P1 को उठाया बकेट में डाला, फिर P2 को उठाएगी फिर बकेट में डालेगी, ऐसे फिर भाग के आएगी, फिर P3 को उठाएगी फिर बकेट में डालेगी, ये सीक्वेंस है। एंड रन द बकेट टू ड्रॉप इट and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। क्या बोल रहा है कि ऐसे कंटिन्यू करती जाएगी जब तक वो सारे के सारे पोटैटोज हैं उनको बकेट में ना डाल दे। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। मतलब जो ये लड़की है उसको कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा सारे के सारे पोटैटो को बकेट में डालने के लिए। अब देखो अगर मैं P1 की बात करूं, P1 को उठा के लाके वापस बकेट में डालना है, तो देखो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्टार्ट पॉइंट से चलेगी P1 पॉइंट तक जाएगी, मतलब 5 मीटर और फिर वापस आएगी, 5 प्लस 5 10 मीटर, तो ये 10 मीटर लगेंगे। ऐसे अगर मैं P2 की बात करूं तो स्टार्ट से P2 तक जाएगी, मतलब 5 प्लस 3 8 और 8 मीटर वापस आएगी, तो P2 को उठा के लाके बकेट में डालने में कितने मीटर चलेगी, वो 16 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी।
ऐसे ही अगर मैं P3 की बात करूं तो स्टार्ट पॉइंट से देखो कितना डिस्टेंस है, 5 + 3 + 3 कितना हो गया अपना 11 मीटर। तो 11 मीटर स्टार्ट से पोटैटो तक जाएगी, P3 तक जाएगी और फिर P3 से अगेन बकेट पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तक आएगी। तो कितना हो जाएगा P3 के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना 22 मीटर। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे टिल P10 तक, मतलब n क्या है अपना 10 के बराबर है। तो देखो इसमें निकालना क्या है हमको, टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, मतलब सिंपल सी बात है, अपना डिस्टेंस मान लो P1 के लिए इतना है, P2 के लिए इतना है, P3 के लिए इतना है, तो 10 पोटैटो के लिए निकालना है तो क्या है, हम S10 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो अगर अपन इन दो टर्म का डिफरेंस देखें तो कितना है +6 है, इसका भी देखें तो कितना है +6 है, मतलब अपना कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सिंपल S10 का फॉर्मूला लगा देंगे। A अपने को पता है, A कितना है यहाँ पे 10 के बराबर है, D कितना है अपना 6 के बराबर है और N कितना है अपना 10 के बराबर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, SN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S10 इज इक्वल टू 10/2 2A + 9D। ये क्या हो जाएगा अपना 5, A कितना है अपना 10 के बराबर है प्लस 9 इंटू डी कितना है अपना 6 के बराबर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20, ये अपना 54, तो 74 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 फॉर द 20 बचा 2, 5 3 35 प्लस 2 370 मीटर। तो कॉम्पिटिटर अपना कितना डिस्टेंस रन करेगा, 370 मीटर रन करेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, देखो कितनी बड़ी लैंग्वेज थी और क्वेश्चन इतना सिंपल, अपने को एस्टिमेट निकालना था, बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। क्या बोल रहा है पहली चीज, एक थीफ है, स्पीड ऑफ थीफ कितनी गिवन है 100 मीटर पर मिनट। देखो आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। पुलिसमैन 1 मिनट के बाद भागना चालू कर रहा है थीफ के पीछे। He runs with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute in the every succeeding minute। क्या बोल रहा है दूसरी कंडीशन अपने को, दूसरी कंडीशन क्या है, पुलिसमैन, पुलिसमैन है वो कितनी देर में चालू कर रहा है, आफ्टर 1 मिनट। एक तो ये कंडीशन गिवन है और दूसरा क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड मतलब पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में, फर्स्ट मिनट में उसकी स्पीड कितनी है 100 मीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ पुलिस है यहाँ पे। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस कितना हो जाएगा यहाँ से 100 मीटर हो जाएगा। अब देखो सेकंड मिनट में आगे क्या बोल रहा है, सेकंड मिनट में वो क्या करेगा, हर एक मिनट में वो स्पीड बढ़ा रहा है, कितनी बढ़ा रहा है 10 मीटर पर मिनट बढ़ा रहा है, मतलब पिछली स्पीड कितनी थी 100 थी, तो सेकंड मिनट में कितनी हो जाएगी उसकी 110 मीटर पर मिनट हो जाएगी। तो सेकंड मिनट में जो कि 1 मिनट के ही बराबर है सेकंड मिनट, अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो सेकंड मिनट में 110 मीटर कवर करेगा। ऐसे अगर मैं थर्ड मिनट की बात करूं, थर्ड मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो प्रीवियस स्पीड थी उसमें अगेन 10 मीटर पर मिनट बढ़ जाएगी, मतलब प्रीवियस स्पीड कितनी थी 110 थी उसमें 10 और बढ़ गई, तो कितना हो गया अपना 120 मीटर पर मिनट हो गया। तो ये हो गया अपना 120 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड मिनट कितना हो जाएगा अपना 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये ऐसे ही करके nth मिनट तक भागते रहता, कितने मिनट तक nth मिनट तक भागते रहेगा पुलिस वाला, तो क्या हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं पुलिस वाले का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये सीक्वेंस निकल के आ रहा है 100 110 120 टिल nth मिनट तक, तो देखते हैं कि ये क्या एपी है या नहीं है। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है अपना +10, इन दोनों का देखते हैं वो कितना आएगा अपना +10 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो ये अपना एपी है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस
इन n मिनट। हमने एज्यूम क्या किया, पुलिस वाला n मिनट तक भाग रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिस इन n मिनट क्या होगा, इस जो ये सीरीज निकल के आई उसका समेशन के बराबर, मतलब n/2। टू a कितना है डायरेक्टली लिख रहा हूं अपना 100 के बराबर है, n-1, और d कितना है अपना 10 के बराबर है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 2 से अंदर कट रहा है, ये 2 कट गया और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n 100 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5n माइनस 5, तो ये कितना निकल के आ गया अपना n 95 प्लस n के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस था इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस, मतलब d स्मॉल p। तो dp कितना निकल के आ गया यहाँ से अपना 95, ये n भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 95n प्लस n स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो थीफ है, थीफ की अपने की स्पीड यूनिफॉर्म थी, बट वो 1 मिनट ज्यादा भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि पुलिस वाला क्या है 1 मिनट लेट चला था, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा n+1 मिनट हो जाएगा। तो इससे अगर मैं यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ निकालने की कोशिश करूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, जो कि मैं मान लो dt से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो क्या होगा अपना स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 100 के बराबर है 100 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना है उसका n+1 के बराबर है। क्लियर है। अब देखो अपने को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिस मैन कैच द थीफ, मतलब कितने टाइम के बाद पुलिस वाला थीफ को पकड़ेगा। थीफ को पकड़ने की कंडीशन क्या होगी, जो अपना ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस दोनों बराबर हो जाए, मतलब अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर हो जाए, तो केस क्या बनेगा अपना dp इज इक्वल टू dt बनेगा, तभी पुलिस वाला थीफ को पकड़ेगा। तो dp क्या है अपना यहाँ पे 95 n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 100 n प्लस 1। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये होगा अपना n 95 प्लस 5n, तो यहाँ क्या आएगा अपना 95n प्लस 5n स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा अब अपना 95n प्लस n स्क्वायर, सॉरी 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 100 n प्लस 1। अब देखो यहाँ पे भी इन दोनों में देखो 5 कॉमन आ रहा है अपना, 5 में कॉमन ले लेता हूँ, तो हो गया अपना 19n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 100 n प्लस 1। देखो 5 से कट गया 20, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 19n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 20n प्लस 20। थोड़ा सा रीशफल करेंगे तो देखो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी अपनी n स्क्वायर माइनस n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। अब देखो माइनस वन को अपन को ऐसे स्प्लिट करने की प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना 20 के बराबर हो, तो देखो बहुत सिंपल है, तो -5n प्लस 4n ऐसे करके लिख सकते हैं, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। n अपना कॉमन आ गया, n माइनस 5, यहाँ भी अपना 4 कॉमन आ गया, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 अगेन कॉमन हो गया, यहाँ पे चाहे n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो देखो एक n की वैल्यू 5 निकल के आ गई और दूसरी कितनी आ गई अपनी -4 निकल के आ गई। अब n क्या था कि कितने टाइम पुलिस रन कर रही है, तो n अपना नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज n इज इक्वल टू 5। तो पुलिस वाले को 5 मिनट रन करना पड़ेगा, तब वो थीफ को पकड़ लेगा। जो ये n था, nth टाइम था, वो क्या है 5th मिनट है। आफ्टर 5 मिनट पुलिसमैन विल कैच द थीफ, तो हम लिख सकते हैं पुलिसमैन विल कैच द थीफ इन 5 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो, था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम इस क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को अपना एंड करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। क्या बोल रहा है, एक फुटबॉल ग्राउंड में एक स्मॉल टेरेस है,
उसमें 15 स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर है। और क्या बोल रहा है, वो पूरा का पूरा किससे बना है, सॉलिड कंक्रीट से बना है। मतलब पूरा का पूरा जो स्टेप्स का जो टेरेस है वो किससे बना है, सॉलिड कंक्रीट से बना है। तो क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, देखो ये मिस्टेक से यहाँ 50 मीटर लिखा है, ये नहीं होगा। जो लेंथ गिवन है, हर एक स्टेप की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है, 50 मीटर है। तो ये मान लो स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 4 5 6 ऐसे करके स्टेप 15 स्टेप्स है और हर एक स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर है। और ये पूरा का पूरा किससे बना है, सॉलिड कंक्रीट से बना है, पूरा का पूरा कंक्रीट से बना है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1.2 मीटर। अब देखो राइज एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये मान लो स्टेप है, तो राइज मतलब ये वाली हाइट, मतलब हाइट ऑफ अ स्टेप, वो कितनी होती है अपनी 1.4 मीटर गिवन है। ट्रेड क्या होता है, जो ये फ्लैट सरफेस है उसकी लेंथ, वो कितनी गिवन है, 1.2 मीटर गिवन है। तो ऐसे ईच स्टेप की जो हाइट है वो 1.4 है, जैसे आगे जाएंगे तो ये भी 1.4 हो जाएगी और ये कितने होगी, 1.2 होगी, ये अपने को गिवन है। क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। मतलब अपने को ये पूरे टेरेस की वॉल्यूम निकाल, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी दे दिया। मान लो पहले स्टेप की बात करें तो उसका फॉर्मूला देखो क्या गिवन है, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब। अब देखो ये कैसे आया, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक स्टेप बनाता हूँ, सबसे नीचे वाला ये वाला स्टेप। ये अपना एक स्टेप मैंने ड्रॉ किया है। एक स्टेप का देखो तो ये हाइट कितनी है, 1 मीटर। ऐसे ही मैं अगर इसकी ब्रेड की बात करूं, मतलब इसमें अगर मैं हाइट कितनी है, 1.4 मीटर। ऐसे ब्रेड की बात करूं, इसकी कितनी है, 1/2 मीटर। ऐसे में इसकी लेंथ की बात करूं, लेंथ कितनी है, 50 मीटर। मतलब मैंने पहला स्टेप ले लिया, मतलब ये वाला पहला स्टेप। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो अपनी स्टेप 1 है V1 मान लो, वो क्या है, L इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा। L कितना है अपना 50, ब्रेड कितनी है 1.2 मीटर एंड हाइट कितना है 1/4 मीटर। तो देखो इतना मीटर क्यूब हो जाएगी। ऐसे में अगर हर एक स्टेप की वॉल्यूम निकाल लूं और उसको ऐड कर दूं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल जाएगी अपनी। तो देखो मान लो मैं अब स्टेप 2 की बात करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्टेप 2 की बात करता हूँ। तो स्टेप 2 क्या होगा, देखो अब स्टेप 2 क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन स्टेप 2 हो जाएगा, यहां से यहां तक। स्टेप 2 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाला भी 1/4 और ये भी ऐड हो जाएगा। तो स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं, H2, वो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 2 इंटू 1/4। ब्रेड्थ उसकी सेम ही रहेगी क्योंकि हर एक जो स्टेप है उसकी ट्रेड क्या है, सेम है, जो कि 1/2 मीटर के बराबर है। मतलब B2 भी जो है 1/2 मीटर होगा। ऐसे L2 भी क्या होगा, 50 मीटर के बराबर होगा। मतलब ये तो फिक्स है अपने दोनों। अगर मैं V2 की बात करूं, V2 क्या होगा अपना, L इंटू बी इंटू एच, जिसमें L और B अपने फिक्स हैं, ओनली हाइट अपनी चेंज हो रही है। H2 किसके बराबर होगा, देखो अपना, ये एक बार मैं LB की ही लिख रहा हूँ। H2 क्या होगा अपना, 2 इंटू 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक बात समझ आ रही है कि जो हर एक स्टेप में अपनी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, सेम है, ओनली वेरिएबल क्या है इसमें, हाइट है। तो अगर मैं H1 की बात करूं, H1 अपन ने निकाला हो कितना है, 1/4 मीटर। ऐसे H2 की बात करूं कितना होगा अपना, 2 इंटू 1/4, मतलब 2 टाइम्स 1/4, एक ही ऐड हो जाएगा और एक ही ऐड हो जाएगा। ऐसे में H3 की बात करूं तो 3 टाइम्स 1/4। ऐसे में H4 की बात करूं तो क्या होगा, 4 टाइम्स 1/4। ऐसे टिल 15 स्टेप तक ये चलते जाएगा। तो वो कितना होगा, 15 स्टेप की हाइट 15 इंटू 1/4। तो जो ये आखिरी स्टेप, जो ये वाला स्टेप होगा आखिरी वाला, इसकी हाइट किसके बराबर होगी, 15 टाइम्स 1/4 के बराबर होगी। यहां तक क्लियर है। तो अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकालना है, मतलब टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो वो अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 टिल V15 तक। तो हर एक वॉल्यूम में 3 कंपोनेंट है,
क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। एल अपना फिक्स है, बी अपना फिक्स है, ओनली वेरिएबल वी हैव इज एच जो कि हाइट है। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप वो क्या है, एल बी एच वन, ऐसे एल बी एच टू, ऐसे एल बी एच थ्री टिल एल बी एच फाइव, सॉरी एच 15। तो देखो इन सब में एल बी अपना कॉमन आ गया और एच वन किसके बराबर है अपना, 1/4 के बराबर है, प्लस एच टू किसके बराबर है, 2 टाइम्स 1/4 के बराबर है, ऐसे एच थ्री किसके बराबर है अपना, 3 टाइम्स 1/4 के बराबर है, टिल 15 इंटू 1/4। देखो 1/4 भी इसमें कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा अपना एल बी बाय 4। और ये देखो सीक्वेंस कैसा हो गया, 1 + 2 + 3 टिल 15। तो देखो ये कैसा सीक्वेंस आ गया अपना, एक एपी बन के आ रहा है। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इनके बीच में 1 है, और ये इसमें एन की वैल्यू क्या है, 15 के बराबर है। तो अपन इसका सम निकाल ले और यहाँ पे पुट कर दें, मतलब इसका सम निकाल ले। तो सम कैसे निकालेंगे, देखो अपना थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं सम ऊपर की तरफ। S15 की बात करें, ठीक है, तो ये जो अपना एपी है, अब देखो अपना ए किसके बराबर हो गया, इसमें 1 के बराबर हो गया, डी कितना हो गया अपना, डी भी 1 के बराबर हो गया, और एन की वैल्यू अपने को गिवन है 15 गिवन। तो अपने को निकालना क्या है, सम निकालना है 15 टर्म का। तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने को पता है, वो फॉर्मूला लगा देंगे अपना 15/2 समीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जो कि अपना 1 + 15 16 के बराबर है। तो देखो यहाँ से कट गया 8, तो 15 इंटू 8 कितना आ गया अपना, 120 निकल के आ गया। मतलब S15 कितना निकल के आ गया अपना, 120 निकल के आ गया। तो S15 अपने को पता लग गया, जो कि कितना है, 120 के बराबर है। वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से देखो वॉल्यूम जो निकालनी थी वो एल बी इंटू एच और ये S15। अब देखो L कितना है अपना, 50 मीटर है, B कितना है अपना 1/2 है, और S15 कितना निकल गया अपना, 120 निकल गया डिवाइडेड बाय 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 2 से कट गया अपना 25, और ये देखो 4 से कट रहा है 30, 30 इंटू 25 करेंगे तो अपना आएगा 750 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट कितनी होगी अपनी, टू बिल्ड द टेरेस इज 750 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो गया अपना, टोटल वॉल्यूम ऑफ concrete required to build the terrace is 750 मीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करो, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं। 5 असाइनमेंट 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, और चारों के चारों क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। होपफुली ये चारों के चारों क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। बस मेरा रिकमेंडेशन क्या है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ो, केयरफुली रीड करो, और उसको अच्छे से एनालाइज करो। आपने ये काम कर लिया, आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ हम लोग एंड कर रहे हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, जो कि है अपना ट्रायंगल्स। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।